मेरे सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी महाराज जी सानू समझाउणा करते हैं कि परमात्मा है कि रहाओ की पंक्ति है जिसका कि शब्द हुणे असी गायन किया सारिया ने मिल के। पूजा कीचै सच्चे पातशाह उस परमात्मा की पूजा किवें करनी, कहते नाम ते आई है। नाम ध्यान बिन नावै पूजन होए। हुण वेखो महाराज सच्चे पातशाह वो परमात्मा है कित्थे है? वो परमात्मा जिसनों की असली देखो इंसान गुरु घर आउंदा है ना, ते उस दे अंदर दो बिरतियां ने। शब्द दे राही दास जो है सांझ पाने की कोशिश करेगा। एक बिरती है कि डर कि जे किते मैं गुरुद्वारे जाके अरदास नहीं करवाई या मैं कोई गुरु घर हाज़री नहीं भरी तो किते ना होवे मेरा काम ही ना होवे, मेरा काम ही रह जाए, यह है डर। ते दूसरा भाव है लालच कि क्यों ना मैं लंगर कर देवां। विच बिरती की है कि मेरा एक कार्य पूरा हो जाए। जे मैं अखंड पढ़ रखावांगा तो मेरा वो काम पूरा हो जाए। सी अरदास भी यही है ना। वेखो साडी सारे अपने हिरदे विच झाती मार के वेखी कि सच्चे पातशाह आप जी की बाणी का ओट आसरा लैंदे हुए अखंड पाठ साहब आरंभ कराए गए। आ कारज साडे रास कर दिओ, आ चीज़ सानू दे दिओ। ये लालच है। दो भाव दे विच इंसान जो है ना बन्निया होया। इंसान एक नंबर लालच, दूसरा नंबर डर। डर तो सानू इतना पै गया कि असी हवा दी, पानी दी ते अग दी भी पूजा करनी शुरू कर दी है। देखो जिन्हां चीज़ां तो गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू बाहर कढ़िया। जिहड़े पखंडां विचों वेखो लोहड़ी का त्यौहार आएगा तो देखो असी गुरु महाराज जी के शब्द के नाल विचार कदी नहीं पावांगे। कवांगे जी उत्थे अग बाल दिओ, असी तिल पाउणे, अग की पूजा पे करते हैं। और मेरे सच्चे पातशाह जी कहते पौन पानी बैसंतरो, पौन पानी बैसंतरो, हुक्म करे भगत। सच्चे पातशाह तुसी कहते पे हो भी पानी भी, हवा भी ते अग भी ये तुहाडी भगती करदे पे ने। किवें भगती कर सकते? ना तो बोल सकते हैं। वेखो असी रोज़ रहराज साहब जी का हुणे अजे पाठ किया ना, पर इन्हां चीज़ां वाल असी कदी ध्यान नहीं दिंदे। क्यों? क्योंकि असी गुरु शब्द नाल कदी विचार ही नहीं पाउंदे। गावै पौन पानी बैसंतर गांदे पे ने सच्चे पातशाह। उन्हां दी आवाज़ ही आनी, वो किवें गांदे पे तुहानू? ये चीज़ां सानू सिख लई दित्तियां ने गुरु महाराज जी ने कि ए गुरु दे सिखा तो गुरु दे दर ते आया तो सिख इन्हां कोलों। वो इस करके गांदे पे ने कि उस दे हुक्म दे विच चल रहे ने। वेखो जे हवा चल रही है, माफ़ करना, जे हुक्म तो बाहर होके वो कहे कि रब जी तुसी कृपा करो मैं 5 मिनट साह ले लवां, मैं 5 मिनट रुक जावां, तो कभी सोचो जे 5 मिनट सानू ऑक्सीजन ना मिले सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर वो हवा चल रही ना, कभी उसने कहा ही नहीं कि मैनू रेस्ट दे दिओ जी 5 मिनट मैं साह ले लवां। इस तरह अग भी परमात्मा के हुक्म विच, उस दे हुक्म दे विच चलना ही उसनू गाउणा है, उसकी पूजा है। सुखमणी साहब विच रूप ना रेख ना रंग किच त्रे गुण ते प्रभ भिन्न। तिन्हां गुणा तो भिन्न उस परमात्मा का कोई आकार ही नहीं, उस परमात्मा का कोई रूप नहीं, उसकी कोई रेख नहीं। तो फिर परमात्मा है कित्थे?
ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਨ ਨੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ? ਫਰੇਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਸ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਅਸਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਬੇਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਅਵਗੁਣ ਛਾੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ। ਹੁਣ ਅਵਗੁਣ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਗੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ।
पर अज असी मान लो असी कहिए भी हुण 4 दिन मैं झूठ बोलना ही नहीं, दुनिया इधर दी उधर, मैं सच झूठ बोलना ही नहीं। कईयां ने ते दास नाल इत्थों तक कहते ज्ञानी जी पता तुहानूं ज़्यादातर टिकदे क्यों नहीं आ, तुहाडी दुश्मनी क्यों पैंदी है, बहुता सच बोलना भी चंगा नहीं। पर साध संगत जी गुरबाणी के आधार पर एक विचार करिए, मैं कहना झूठ बोलना चंगा नहीं। मान लो हुण मैं जाना कोलालंपुर, मैं घर वाली नूं कहां भी मैं फलाणे नूं मिलना, प्रबंधकां नूं कहां मैं फलाणे नूं मिलना, उन्होंने कहां मैं फलाणे नूं मिलना है, तो वह झूठ मैनूं याद रखना पवेगा। जे मैं कोलालंपुर परमात्मा दे विचार करन गया तो की मेरा मन उधर जुड़ेगा, मेरा मन तो इधर ही रहेगा कि मैं घर वाली नूं की झूठ बोलिया, प्रबंधकां नूं की बोलिया, दूसरे नूं की बोलिया, इसे चीज़ नूं याद रखांगा। पर जे एक सच बोलिया होवेगा, एक परमात्मा के गुण नाल जुड़िया होवांगा तो किते झूठ बोलन की लोड़ ही नहीं। तुसी सारी रात मजे नाल सोमो झूठ बोल दिता है, तंग कौन होवेगा। माफ़ करना, कदी टूटी दे विच जे करंट आ रहा है ना, तो उसनूं माड़ा जिहा भी हथ लग जाए तो इतना झटका नहीं पेगा जितना झटका पेगा जख्म वाले हथ के उत्ते, जिथे जख्म होवेगा। उत्थे सानू की सिक्ख्या मिलती कि जिदे अंदर झूठ है ना, वो सारी रात सोएगा नहीं कि अज कह की दिता उन्हें, पर जिन्हें सच बोलिया वो बेफिक्रा होकर सुता पिया, क्योंकि परमात्मा के गुण के नाल जीवन उन्हें जीना शुरू किया ना, वो बेफिक्रा होकर सुता पिया। पर जिसनूं झूठ अपने उत्ते ला लिया, क्योंकि वो सच सुन नहीं सकिया, झूठ नाल जुड़िया होया सी, वो वेखो सारी रात तड़फदा पिया। इसलिए महाराज जी कहते तू परमात्मा के गुण नूं धारण कर लै, तू बेफिक्रा हो के सौ जा, बेगम, कोई गम नहीं तेनों। गम तो उन्होंने है जिहड़े सुन नहीं सकते सच नूं, जिहड़े सच की विचार नूं सुन नहीं सकते। साध संगत जी किते झाती मारीए असी पता की कहने आ कि ज्ञानी जी असी ते बच्चों नूं बड़ा गुरु घर नाल जुड़िया, पर माफ़ करना दास ने एक बारी नहीं आप जी नाल कई बारी सांझ पाई कि बच्चे नूं गुण की, बच्चे नूं गुण की है, बच्चे नूं पुछ के वेखो। साडी ते बिरती इत्थों तक है कि काम खोलना है ना, मैं इत्थों की गल नहीं ज़्यादातर देश की गल कर रहा, तो रखते गुरु नानक स्टोर, गुरु गोबिंद सिंह जी जरनल स्टोर, गुरु हरकृष्ण जी क्लॉथ हाउस। पुछो भाई ये ना क्यों रखा, ताकि लोगों को पता लगे, लोगों को ठगी भी तो मारनी है ना, बई ये बंदा बड़ा धार्मिक है। पर उदों बड़ा दुख लगता जदों कहते दास नाल होई, कहता फतेह सिंह जिथे मर्जी चले जाइए, गुरु नानक वालियां दे ना जाइए, बड़े ठग ने, बड़ी चोरी मारते हैं। कमाल हो गई साध संगत जी, चोरी बंदा मार रहा ना, असी बदनाम गुरु नूं कर रहे हैं, गुरु का नाम उत्ते लिख के। जे तू इतना धार्मिक का व्याख्यान करना तो अपने हिरदे नूं धार्मिक बना, कि मैनू ये चीज़ 1 रुपए की आई तो मैं 1 डाले दे 20 पैसे की, 1 रुपए 20 पैसे की बेचनी, मैं 2 दी नहीं करनी, ठगी नहीं मारनी, मैं आए गए नूं सत्कार नाल बुलाउणा है, अपने हिरदे नूं परमात्मा के गुणां नाल धार। पर माफ़ करना असी परमात्मा के गुणां नाल हिरदे नूं धारदे ही नहीं, दुकान दे बाहर लिख के ला दिंदे किते देश भी जाओ ना, क्योंकि दास गया गुरु हरकृष्ण महाराज पब्लिक स्कूल, तो 2 बच्चों ने पूछा भी बच्चे बेटा गुरु हरकृष्ण महाराज जी बारे की जानते हो, कहते जी किहड़े हुंदे सी हरकृष्ण। बड़ा दुख होया भी ना तो रखा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, तो बच्चे नूं ही नहीं पता गुरु हरकृष्ण कौन ने, किनवें गुरु सी। एक ही है साध संगत जी साडे मन दीयां बिरतियां ने, जिन्हां विचों गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पूजा कीजै नाम ते आइए। परमात्मा की पूजा की है, परमात्मा की पूजा है नाम भाव, परमात्मा का गुण अपने हिरदे विच धारण करना, यह है परमात्मा की पूजा। पर असी तो वेखो
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਕਿਤੇ ਖੁਦ 10 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ, $50 ਦੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ 50 ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣਗੇ, 50 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੂਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧੂਫ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਜਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਬੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਿਪਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏਗਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਜੀਤ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ
क्या ਗਿਆਨੀ जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 दिन हो गए आए हो तो पता नहीं की बोली जाते हो ਐਵੇਂ सानू तो इन्ने साल हो गए ने असी तो आ कुछ करते आ रहे हैं सानू तो कभी नहीं किसी ने कुछ कहा आ पता नहीं तुसी कित्थों अपनी बिरती विच लैके बड़े फिरदे हो। साध संगत जी सिर्फ दास ने इसे भी आप जी नाल इन्हां चीज़ां दी सांझ पाई है। मेरे सच्चे पातशाह जी ने पूछी ना पता की कहंदे सबै कट राम बोलै सबै कट राम बोलै कहते हर एक शरीर दे विच परमात्मा बोल रहा है पर असी विपरा ने ज़्यादातर माफ़ करना असी विपर इसलिए कह रहे क्योंकि दास भी उन्होंने लाइन में ही खड़ा होया है। आप जी नाल जितनी भी असी सांझ पाई दी एक गल पहला करी दी कि असी भी उत्थे ही खड़े हुए हैं। हुण महाराज जी कहते सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई कहते हर जगह परमात्मा ही तो है। आनंद साहब विच रोज़ पढ़ते ना यह विस संसार तुम देखदे यह हर का रूप है कहते असी तो कह दें जी संसार जिहड़ा जहर है पर मेरे महाराज जी कहते ने परमात्मा का रूप है पर कदों नज़र आएगा जे असी परमात्मा के गुण नाल जुड़ांगे। असी तो परमात्मा नूं मनण नूं तैयार नहीं असी तो अपनी बिरती नूं लैके जो वेखो दास ने उस दिन हालांकि दास नूं ये कहा गया सी कि ज्ञानी जी अज तुसीं फुल्लां बारे बिल्कुल कुछ ना बोलिओ। मैं कहा जी मैं कुछ नहीं बोल रहा मेरे सतगुरु जी जो कह रहे हैं एक पासे शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं एक पासे शब्द दे विच असी शब्द पढ़ रहे हैं तो दूजे पासे उस शब्द नूं तोड़ रहे हैं दूजे पासे असी कह रहे हैं सतगुरु जी सानू नहीं तुहाडी गल दी परवाह तुसी बोली जाओ जो बोलना है असी को तुहाडी गल सुनन नहीं आए असी तो अपने मन की बिरती नूं इत्थे प्रधान करन आए हैं। साडा मन कहता भी तुहाडे अगे फुल सुट्टीए तो सानू पता नहीं की कुछ मिल जाएगा असी तो अपने मन नूं प्रधान किया होया साडा मन तुहाडे बचनां नालों साडा मन ज़्यादा तेज है तुहाडे बचन नहीं अनमोल साडे लई। और वेखो एक एक आके असी गुरु महाराज के अगे फुल सुट रहे हैं और आरती वाला भी फिर उत्थे ही लगेगा फूलन की बरखा बरखावे 5-5 6-6 वारी फिर वो बार बार क्योंकि उसनूं मतलब सी पैसिਆਂ नाल जां पैसिਆਂ नाल कह लो या ये कह लो कि उसनूं शब्द का ज्ञान नहीं। मेरे सच्चे पातशाह जी किस ज्ञान की गल कर रहे हैं किस ज्ञान नाल सानूं जोड़ते पे ने। हुण असी वेखीए बई परमात्मा तो एक है पर हर एक दे विच है ना इसनूं एक पंक्ति नाल वेखो सांझ पाइए कहंदे सूत एक सस सहस जैसे सहंस जैसे कहंदे एक धागा है एक धागे दे विच असी मोती परोलीए मान लो 1000 मोती परोलवो कोई छोटा है कोई वड्डा है कोई पीला है कोई सोने कलर का कोई चांदी कलर का रंग भी वक्रे वक्रे हो सकते हैं पर जे असी कहीए भी मैं मोतियां नूं एवें बिना धागे तो माला बना के तुहानूं विखा दियां तो बन सकती है। मेरे सच्चे पातशाह जी कहते हैं भावें कुछ भी मोतियां दे विच धागा की है एक है ना वो मोती किहदे आसरे ते खड़े ने धागे दे आसरे ते जिवें वो मोती उस धागे दे आसरे ते खड़े असी सारे परमात्मा दे आसरे ते खड़े हुए हैं। साध संगत जी जे परमात्मा साडे विच है ते असी इत्थे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। जे परमात्मा का निकास साडे अंदर हो जाए तो वेखो हुणे ही घरदियां ने कहना कोई एक दिन रख भी लऊ तो फिर दवाइयां लाउणगे दवाई ला दो भी सवेर तक हो ही ना तो दूजे दिन फिर कहेंगे किते भूत बन के घर के किसी बच्चे नूं ना चंबड़ जे किसी बीबी ना चंबड़ जे फटाफट इहनूं साड़ के आइए। पर जे परमात्मा है वो आत्मा है परमात्मा का अंश तो वेखो असी इत्थे बैठे सांझ पा रहे हैं गुरु शब्द नाल। पर देखो साडी मन की बिरती असी गुरु घर आने ना तो बाहर तो दरवाजे तो मत्थे टेकने शुरू कर दें
फिर आके इत्थे मत्था टेकते हैं। कई तो देखिया पौड़ियां तो मत्थे टेकने शुरू कर दिंदे आ, पर जिवें ही मत्था टेक के गए थल्ले तो फिर उत्थे मिंट नहीं लाउंदे। तू की चीज़ है, तू हुंदा कौन है मेरे नाल इन्ने बचन करन वाला, तू मैनूं इन्नी गल कही क्यों। पर साध संगत जी जिवें असीं गुरु घर आए हैं ना, जिवें असीं गुरु घर आके न्यों के मत्था टेकिया, किते अपनी जिंदगी नूं एवें दा बना लईए कि कोई भी मिले उस नूं नमस्कार करनी है। पर मेरे सच्चे पातशाह जी ने एक गल दा होर भी विख्यान किया, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते भाई तू गांधीवाद नहीं बनना। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने तो गुरबाणी च लिख भी दिता, पै काहू को देत न पैमानत आन। कहते डर नहीं देना किसी को। पर यह नहीं कि जे किसी ने थप्पड़ मारता तो गांधी वांगू नूं कहना लै भाई तू इधर भी मार लै। कहते नहीं, फिर उन्होंने विखा के आना, उसदे घर तक छड्ड के आना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास पढ़ो। आनंदपुर साहिब के किले विच बैठे ने ते पहाड़ी राजे होर कई राजे आके जंग लड़न लई, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये नहीं कहा भाई मैं तुहाडे पैर फड़दा तुसीं क्यों जंग लड़ना, मेरा तुहाडी की दुश्मनी। उन्हें पैर नहीं फड़े। जदों वेख्या भी ये मुड़दे ही नहीं, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर उन्होंने नाल जंगां कीतियां ते उन्होंने धुर घरां तक पहुँचा के साह लिया। क्योंकि दास की भी बिरती सी कि भी कोई एक चपेड़ मार दे ना तो दूजा मूँह अगे कर दो, अगे शर्म आएगी। पर नहीं, अज का जमाना वो एक थप्पड़ मारता दूजा करो, उन्हें दूजे पासे भी मार देना, तीजा करो तीजे पासे भी मार देना, कहना गलती तेरी मार के ही जाना। पर मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। श्री साहब तेन दी है ना, ये श्री साहब तेन दी कि वो तेनों अपनी रखिया लिए दी। किसी मजलूम के उत्ते अत्याचार हो रहा, उस अत्याचार को रोकना है तो जे असी गांधीवाद में ले लिया भाई एक और माल, फिर असी किसी की रखिया की कर सकते, असी अपनी रखिया ही नहीं कर पाए। सो मेरे सच्चे पातशाह जी वेखो, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिस चीज़ नाल सानू जोड़िया ना, हुण सब तो पहला वेखो जो महाराज जी कहते हैं तेरा नाम करी चरनाठिया। सब तो पहला साडे अंदर भुलेखा है विपरवाद ने पाया भी जे तू पूजा करनी है ना, चंदन की लकड़ी ते केसर लिया। पहला दी पूजा का विख्यान हो रहा है, तेरा नाम करी चरनाठिया। पर मेरे सच्चे पातशाह जी की कहते ने, कहते ने तू चंदन की लकड़ लियांदी तेनों कोई लोड़ नहीं। हुण बेचारा मेरे वर्गा जिहड़ा अपनी दवाई के पिछे संगत नूं फरियाद कर रहा है, कल नूं केसर कित्थों लियाएगा, जाके पुछो केसर का रेट की है। एक एक इन्नी कुछ शीशी 2 दाने विच केसर के 20 डाले मंगते पे ने, वो केसर लिया सकता? फिर वो गरीब की तो पूजा ही नहीं हुई, अमीर ही पूजा करके चला जाएगा, फिर तो गरीब की पूजा हो ही नहीं सी सकती। तो सच्चे पातशाह फिर गरीब बेचारा की करेगा। तो महाराज जी कहते गरीब की कोई भी होवे, तू परमात्मा के गुण नूं चंदन बना। तेरा नाम करी चरनाठिया। ते सच्चे पातशाह चंदन भी आ गया, केसर भी तुहाडे नाम नूं बना लिया, ते होर मैं की करा। कहते जे मन उरसा होए, कहते अपने मन नूं पत्थर बना जिहदे उत्ते असीं चंदन रगड़ी दा ना। कहते अपने मन नूं पत्थर बना, भाव तेरा मन उत्थे पत्थर हो जाए। पत्थर वे लो, पत्थर की कोई बिरती है? असी तो गुरुद्वारे आए हैं ना, तो दास नाल ते इत्थे ते नहीं, दास नूं अजे तक याद है, दास गुरु घर का नाम नहीं लेगा। कहते ज्ञानी तो एवें ही बोलदा, इनू बोली जाण दिओ। असी तो कुर्सियां ते महाराज जी का नाले ते अखंड पाठ साहब चल रहा है, तो अगे कुर्सियां ला के 2 बीबियां चढ़ गई, तो अपनी मर्जी नाल पुराने फुल लाए तो नवें फुल लाए। एक ही महाराज का सत्कार है। माफ़ करना, अपने दिलों च झातियां मार के देखिए कि ये महाराज का सत्कार कर रहे हैं, असीं पूजा कर रहे हैं, ये किहड़ी पूजा है? कहते ज्ञानी तो एवें बोलता रहता, पता नहीं ये
ज़्यादा ही बोलता है, इनू प्रबंधकों ने सिरे चढ़ाता है। दास ने कई बारी व्याख्यान किया कि दास कुछ नहीं, गुरबाणी के आधार पर मेरे सच्चे पातशाह जी जिस चीज़ नाल सांझ पा रहे हैं उस चीज़ की सांझ मैं आप जी नाल सांझी कर रहा हाँ। मैं मेरी इतनी मेरे विच इतना ज्ञान ही कित्थे है कि मैं किसी को रोक सकां भाई भी तू मेरे ज्ञान दे नाल रुक जा इत्थे। हुण महाराज जी कहंदे ने कुरनी कुंगू जे रलै। हुण कहंदे केसर किनू बनाना, कहंदे अपने कर्मां नू केसर बना। करनी अपने कर्म नू तू की काम करना वो केसर बना। तेरे काम इहो जे होण परमात्मा दे गुणां नाल भरे भी वो केसर बन जा। ते सच्चे पातशाह फिर केड़ी पूजा हो जाएगी। फिर लोकी की कहणगे भी ये ज्ञानी ने सानू केड़े पासे पाता, ना मैं हार चढ़ाया ना मैं रमाला पाया। फिर लोकी की कहणगे मैं लोकां नूं भी तो विखाना है ना, क्योंकि मेरे मन की बिरती तो लोकां नाल। महाराज जी कहते ने नहीं वो पूजा किसी नज़र आएगी। तो महाराज फिर पूजा किवें हैगी? कट अंतर पूजा होए। कहते तेरे अंदर पूजा चल पई, तेरे अंदर परमात्मा का गुण आ गया, तेरे अंदर पूजा हो रही परमात्मा की। कहते जदों तू परमात्मा के गुणां नाल जुड़ गया ना, तेरे अंदर हुण पूजा हो रही है। तेनू बाहर की पूजा का विखावा करन दा लोड़ नहीं। साडे ते घर कोई महापुरुष आ जाए ना, तो कहते जी दास ने कई बारी देखिया, बाबा जी फिर दसो की छकोगे? तो अगों जिहड़े मेरे वर्गे चमचे बिठाए ने ना, फटाफट कहेंगे बाबा जी देखो जी घर की कोई चीज़ नहीं खाते पर समुंदर लै आओ। असी दुध नूं समुंदर कहते हैं। समुंदर सुच्चा हुंदा, समुंदर नूं समुंदर छका दिओ तुसीं बाबे नूं, समुंदर दुध छक लैणगे। बाकी घर की झूठी चीज़ कोई नहीं वो खाते। गुरबाणी के आधार पर ना बाकी चीज़ां झूठियां ने। ते मेरे सच्चे पातशाह जी वेखो गुरबाणी विच की कहंदे ने। गुरबाणी के आधार पर कहंदे दूध तब बछरे थने बिगाड़िओ। कहंदे है भगता तू कहना भी साडे महापुरुषों नूं दुध छकाओ। दुध तो कहते बछरे ने झूठा करता है। माफ़ करना असी जदों वेखो दुध चोणना शुरू कर दे, क्योंकि दास ने भी तकरीबन 3-4 साल मझ चोई। एक मझ सीगी साडे घरे, तो 2-4 वारी पानी मारदा, जिवें मझ पसम गई तो दुध तो झोली दा, फिर बच्चे नूं छड्ड दईदा। पर असी कदी बच्चे नूं कहा भी चल परा हो जा, पहला बुरश करके आ, पहला बुरश करके